ओ देसी देसी ना बोल्या कर छोरी रे, इस देसी की फैनिया दुनिया हो रही रे। मेरी माँ बोले जो बोली वाना छोटू में, जा मेरी तरफ ते क्लियर मैडम सोरी रे। देसी देसी ना बोल्या कर छोरी रे। 300 रुपये में स्टार्ट किया था। मेरी पहली पेमेंट जो आई थी 300 रुपये आई थी पहले गाने के लिखने में। फिर धीरे धीरे गुरु जी का आशीर्वाद रहा और लोगों का प्यार रहा। 300 3 लाख में बदल गए। कब क्या हुआ, मतलब सब अच्छा होता चला गया। सोचा भी नहीं था कि हम मुंबई में जाके किसी स्टूडियो में गाएंगे। वो लोगों का प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है और लोग ऐसे मिलते चले गए जो कड़ी बनी। गिद्दा है, भंगड़ा है, अपना अलग कल्चर है। हमारे जब लड़कियां डांस करती हैं दामन चुनरी धोती कुर्ता में, छोरे जब नाचते हैं स्टेज पे, तो हमारा अपना कल्चर है, हमारा अपना पहरावा है, हमारे अपने गीत हैं। हो सकता है हमारे दादे परदादे और अलग तरह का पहनावा पहनते हो। फिर हमारा दादा और ने धोती कुर्ता शुरू करा, फिर पापा और ने कुर्ता पजामा शुरू करा, हम बुरशट पर पैंट पा गए। तो धीरे धीरे बदलाव होता जा रहा है हर चीज़ में। सिर्फ गानों की बात नहीं है, कल्चर की बात नहीं है। कहीं हरियाणा में पानी वाली पानी पिया दे, मेरे पाछे पाछे आवन का भला कौन सा मतबल तेरा से, या गाडे वाली गजबन छोरी भादरगढ़ का बम। जब ये गाने बजते हैं तो आदमी कुछ भी पैर रहो, कुछ भी ओढ़ रहो, कितना अंग्रेजी बढ़ रहो, पर देसी फील जो अंदर से आते है वो झूम जाते हैं। मेरी सरकार में तो ये भी नहीं कहूँगा कि खेलों को बहुत तवज्जो दे रही है, खिलाड़ी भी। भोले बाबा की कृपा से चाल रहा ऐसे सिक्का, मेरे 11 का ग्रुप मेरे गेल रहे। वैसे याद होगा गाना आपको, या फिर एक गाना जो मैं अब बताने वाला हूँ उसे देख करके तो जो दर्शक मेरे हैं मेरे साथ में, वो घर पे बैठे ही झूमने पे मजबूर होंगे। देसी देसी ना बोला कर, हरियाणा ही नहीं बॉलीवुड तक धूम मचाने वाला गाना। और जो शख्स मेरे साथ में है, जब मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, घर बैठे खुशी का अनुभव ज़रूर आप लेंगे। केडी भाई आज मेरे साथ में हैं। केडी दनोदा, कुलबीर दनोदा, कुलबीर नैन, कितने नाम बताऊं। कुलबीर भाई, जर्नी कैसे स्टार्ट, कहाँ गुड़गांव में आप ग्रेजुएशन कर रहे थे और पॉलिटेक्निक से निकल करके सीधा कहाँ? शुरू से ही शौक़ था, बचपन से मान लीजिए आप। 5वीं 6ठी क्लास से नाटक मंडली वगैरह इनमें मैं एक्टिव रहा हूँ। और स्कूल के टीचर्स ने भी बहुत अप्रिशिएट किया है, हमेशा हमेशा मेरा साथ दिया है। चाहे राजा राम जी हैं, मेहर सिंह जी हैं, और भी जितने टीचर्स रहे सब ने साथ दिया। और स्कूल के मंचों से शुरू करके धीरे धीरे कमर्शियल और प्रोफेशनल मंचों तक आ गए। जर्नी आसान तो नहीं रही होगी, क्योंकि हरियाणा के अंदर वो जो जब जिस टाइम आप बात कर रहे हैं कि आप 90 का आपका बर्थ है, तो वो दौर इतना आसान दौर नहीं था। आज तो टेक्निक काफ़ी आगे आ गई, तो कितनी मेहनत करनी पड़ी? आसान बिल्कुल भी नहीं था, पर यूँ है कि जो मेहनत करी उसका रिजल्ट परमात्मा ने और लोगों ने दिया है। मेरे चाहने वालों ने, सुनने वालों ने उस चीज़ का रिजल्ट दिया है। तो अब यूँ लगता है कि उस अकॉर्डिंग अगर देखूँ जैसा रिजल्ट मिला, तो फिर कोई बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं थी, इतनी की मेहनत तो बनती भी थी जी। कहाँ से स्टार्टिंग हुई? पहला जो गीत जब आप मार्केट में आए, किस तरीके से? यहाँ से हुई, मैंने यहाँ से लिखना शुरू किया। स्टार्टिंग वैसे रोहतक से शुरू हुआ मेरा। कोकिला स्टूडियो, मेरे गुरुजी हैं सतीश सहगल जी, जिनके पास मैं जाता था, उनके पास लिखना शुरू किया। पहला गाना मैंने 300 रुपये में स्टार्ट किया था। मेरी पहली पेमेंट जो आई थी 300 रुपये आई थी पहले गाने की लिखने की। फिर धीरे धीरे गुरुजी का आशीर्वाद रहा और लोगों का प्यार रहा। वो 300 3 लाख में बदल गए। कब क्या हुआ, मतलब सब अच्छा होता चला गया लाइफ में जी। स्ट्रगल जो है, मेहनत जो है आपकी थी, वो रंग लाती चलेगी, आप आगे बढ़ते चले गए। बॉलीवुड तक का सफ़र, वहाँ तक कैसे? अभी बहुत ज़्यादा बॉलीवुड में इतना बड़ा काम तो नहीं किया है कि मैं बहुत प्राउड से यूँ कह दूँ कि मैंने बहुत कुछ कर लिया। 2-4 छोटी मोटी मूवी में गाने किए हैं, पर वो भी सब लोगों का प्यार ही है कि वहाँ तक पहुँच पाए। नहीं तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम मुंबई में जाके किसी स्टूडियो में गाएंगे। वो लोगों का प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है, और लोग ऐसे मिलते चले गए जो कड़ी बनी। कई बार यूँ होता है कि जब अपनी नीयत साफ़ होती है तो लोग सामने वाले भी अच्छे ही मिलते हैं हमें, और उन लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और
4-5 थोड़ा बहुत जो लोग जानने लगे, उससे अच्छा फील भी होता है। और धन्यवाद भी करता हूँ मैं गॉड का भी और लोगों का भी कि आपने इतना मुझे प्यार दिया और आम से कुलवीर को एक थोड़ी बहुत जान पहचान वाला नाम बना दिया केडी। कुलवीर, बड़ी सीधी सी बात कि मेहनत की, आप वहाँ तक पहुँचे, स्ट्रगल भी फुल किया, भगवान का आशीर्वाद रहा, आप चलते चले गए। लेकिन पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री या पंजाबी सिंगिंग गायकी इंडस्ट्री जितनी भी है, उसके मुकाबले हरियाणवी जो कल्चर है वो कहाँ स्टैंड करता है? देखो, कंपटीशन आपस में हम नहीं कह सकते इस चीज़ का। कल्चर का अगर बात करें, पंजाब का अपना कल्चर है, बहुत अच्छा है, गिद्धा है, भंगड़ा है, अपना अलग कल्चर है। हमारे जब लड़कियां डांस करती हैं दामन चुनरी धोती कुर्ता में, छोरे जब नाचते हैं स्टेज पे, तो हमारा अपना कल्चर है, हमारा अपना पहरावा है, हमारे अपने गीत हैं, हमारी अपनी बोली है। जो पुराने गीत जो दादी और गाया करती, आज भी अगर वो मंचों पे गाए जाते हैं तो हमारा कल्चर बहुत बड़ा है और बहुत सुकून देने वाला कल्चर है, जिससे एक मेडिटेशन सा फील होता है जब अपने हरियाणवी पुराने गाने सुनते हैं। फिल्मों के गाने उठा लो बेशक, या हमारी काकी ताई हैं गाने उठा लो, वो कल्चर बहुत बड़ा है। लेकिन अगर पर्दे की बात करूं, पर्दे पे धीरे धीरे हरियाणा ग्रोथ कर रहा है भाई। जैसे पंजाब ने की, पंजाब के लोगों ने सपोर्ट किया, बाहर बैठे एनआरआई लोग जो पंजाब के हैं उन्होंने वहाँ के आर्टिस्ट को सपोर्ट किया। अब धीरे धीरे यहाँ भी आर्टिस्ट को सपोर्ट मिलने लग गया है। लेकिन यहाँ अगर कल्चर की बात करूँ, यहाँ के फोक की अगर बात करूँ, यहाँ का जो संस्कृति है उसकी अगर बात करूँ, तो कहीं ना कहीं वो दबा नजर आता है, उसको उतना उठान नहीं मिल पाया, उस वो निखर के आगे सामने आ नहीं पाया। दादी नानी के जो गीत जो आप कह रहे हो गाँवों के अंदर जो गाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं दबे रह गए। नहीं, इसमें ये नहीं है कि दबे रह गए, एक बदलाव है, वो हर जगह आता है, हर फील्ड में आता है, सिर्फ गानों की बात नहीं है भाई। हो सकता है हमारे दादे परदादे और अलग तरह का पहनावा पहनते हो, फिर हमारा दादा और ने धोती कुर्ता शुरू करा, फिर पापा और ने कुर्ता पजामा शुरू करा, हम बुरशेट पर पैंट पर आ गए। तो धीरे धीरे बदलाव होता जा रहा है हर चीज़ में, सिर्फ गानों की बात नहीं है, कल्चर की बात नहीं है, हर चीज़ में होता जा रहा है। लेकिन हरियाणा का आदमी अपने कल्चर पे हमेशा प्राउड फील करता है, चाहे कितना भी मॉडर्न हो कोई भी। जब भी कहीं हरियाणा में पानी वाली पानी प्या दे, मेरे पाछे पाछे आवन का भला कौन सा मत बल तेरा से, या गाडे वाली गजबन छोरी बहादुरगढ़ का बम, जब ये गाने बजते हैं तो आदमी कुछ भी पैर रहो, कुछ भी ओढ़ रहो, कितना अंग्रेजी बढ़ रहो, पर देसी फील जो अंदर से आते है वो झूम जाता है इन गानों। फिल्मी अगर बात करें, शादी ब्याह के अंदर जो हरियाणा के अंदर भी अगर बात करें, गांव की ठेठ छाट जो मैरिजेज हैं, शादी ब्याह के मौके हैं, वहाँ पर भी कभी पंजाबी संगीत जो बजा करता था, उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने का काम आपने किया, उसको बदलने का काम आपने किया। हाँ, इसमें मैं तो सबसे ज़्यादा तो धन्यवाद रामेर महिला जैसे सीनियर कलाकारों का करना चाहूँगा। रामेर महिला जी हैं, प्रहलाद फागना जी हैं, नरेंद्र गुलिया जी हैं, जो जिनका विजन अच्छा रहा हरियाणा को लेके, राजू पंजाबी जी हैं। इन लोगों ने डीजे पे अगर कब्जा किया हरियाणवी गानों का, तो इन लोगों को क्रेडिट सबसे ज़्यादा जाता है। मैं जहाँ तक मानता हूँ शादी ब्याह में गाने ये लोग लेके आए। और धीरे धीरे मैं ये भी नहीं कहता कि पंजाब के गाने यहाँ नहीं बजने चाहिए, दोनों भाई हैं भाई, उनका कल्चर भी हम स्वीकार करते हैं और अपने कल्चर को वो भी स्वीकार करें, दोनों को एक दूसरे की सराहना करनी चाहिए। लेकिन अच्छा लगता है कि अपने कल्चर के गाने जब बजते हैं डीजे पे। इसलिए अब जो है काफ़ी बदलाव दिखाई देने लग गया। अब आपके जो गाने हैं, बेसिकली जो मोटे मोटे गाने, वो बता दीजिए जो रिमिक्स हैं, जो धूम मचाते हैं डीजे को। देसी देसी ना बोला कर गाना है जैड, ओ देसी देसी ना बोला कर छोरी रे, इस देसी की फैन या दुनिया हो रही रे। 3 गा दूं, 2 तो होगी। मेरी माँ बोले जो बोली वाना छोड़ू मैं, जा मेरी तरफ ते क्लियर मैडम सोरी रे, देसी देसी ना बोला कर छोरी रे जी। ये कंसेप्ट कहाँ से निकल कर आते हैं? वो समय की मांग नजर आती है, वो सोसाइटी डिमांड करती है? नहीं, कई बार ऐसा माहौल होता है आसपास में भाई। जैसे राजू पंजाबी जी के साथ ये रियल सिचुएशन हुई थी कि उनको थोड़ा सा देसी गायक मान के इग्नोर किया गया। राजू जी के साथ स्टूडियो में हम बैठे थे, असल में थीम की जब अगर मैं बात करूं तो राजू जी ने बोला था कि केडी ऐसा कुछ लिख, इस मैटर पे कुछ लिख, तो उनसे सुन के फिर मैंने इस पे लिखा था। और ये गाना मात्र 15-20 मिनट में लिखा हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगा था। 15-20 मिनट में लिखा था, राजू जी ने इसकी बीट रेडी कर रखी थी और ये लीक हो गया था। ये रिलीज़ नहीं हुआ था पहले, लीक हो गया था। लीक होके गाना बहुत अच्छा चला था, अनमिक्स था ये। लेकिन बाद में इसकी वीडियो बनी 2-2.5 साल बाद,
ये जो तमाम आपने गाने गाए, बहुत सारे ऐसे और गाने भी हैं, सिर्फ हरियाणा की बात ना करें, बाहर अगर निकले, मैंने साउथ तक ये गाने, मैंने बॉम्बे में ये गाने बजते हुए देखे हैं। कैसा फील होता है कि जब हरियाणवी कल्चर को आप वहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं? देखो अच्छा लगता है जब अपना लिखा हुआ कोई गीत बाहर सुनते हैं तो अच्छा लगता है। अब कोई बालक अगर विदेश में मेडल जीत कर लाओ तो माँ बाप को भी प्राउड फील होता है कि फलाने देश में झंडा फहराया। तो नुए कलाकारों ने भी थोड़ी थोड़ी खुशी हो जाए कि मेरा गाना बॉम्बे में बाजा था, मेरा गाना साउथ में बाजा था। आप जैसे साथी आके जब बताते हैं, कई तो बताते भी निवेशक सुन भी ले, कई बताते नहीं, भाई हौसला बढ़ाने का काम भी कई नहीं करते। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की है कि आपने वहाँ सुना और हमें बताया तो हमने हौसला मिला और ज़्यादा अच्छा लिखने का और ज़्यादा अच्छा गाने का। गांव देहात की बात की जाए अगर, तो वहाँ कैसा मोल रहा है कि हमारे बीच का छोरा हमारे गेली पढ़ा करता, हमारे गांव में पढ़ा करता, हमारी गेल का है और आज इतनी तरक्की कर रहा है? बस सही है, सारा गांव बहुत प्यार करता है। गांव की तो सबसे पहली ज़रूरत होती है किसी भी कलाकार को, खिलाड़ी को आगे आने में। अगर गांव साथ नहीं होगा तो पीछे रह जाता है कलाकार और खिलाड़ी। लेकिन मेरे को गांव का हमेशा बहुत प्यार मिला है। आज भी गांव में जाता हूं तो प्यार ज्यों का त्यों मुझे मिलता है और मुझे भी लगाव है खुद भी। मैं जब भी गाँव में जाता हूँ या स्पेशल भी चला जाता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे को गाँव में जाना है तभी मैं जाता हूँ। जब भी स्पेशल प्रोग्राम बनाता हूँ, दादा रामेश्वर हमारे तीर्थ हैं, वहाँ पर मैं ज़रूर माथा टेक के आया करूँ। हरियाणा सरकार की अगर बात की जाए, खेल और खिलाड़ियों को बहुत तवज्जो देती है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने नाम भी बहुत रोशन किया, ओलंपिक तक में झंडे गाड़ करके आए सोरे यहाँ के। अगर अपनी इंडस्ट्री की बात की जाए, क्या सपोर्टिव है? खेलों को भी कहाँ तवज्जो दे रही सरकार। मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि खेलों को बहुत तवज्जो दे रही है। खिलाड़ी भी बेचारे दुखी घूमने लग रहे हैं। कलाकारों के लिए तो बिल्कुल कहीं से ऐसा मुझे लगा नहीं। फिल्म पॉलिसी बनाई थी पर बना के कौन से दराज में धर लिया आज तक नहीं बेरा। कौन उसको चला रहा है, किसके साइन हो रहे, के काम होने लग रहा है, कौन सी फिल्म तक सब्सिडी मिलने लग रही है। जिन कलाकारों ने धरातल पर काम करा है, जिन्होंने असली मेहनत करी है, जिन कलाकारों ने, वो तो उस फिल्म पॉलिसी के आसपास भी नहीं है। उस पॉलिसी के बीच में तो पुलिस है, लेकिन ये चीज़ें बताई नहीं जाती कलाकारों को कि इस पॉलिसी का लाभ आप कैसे ले सकते हो। आप आओ बनाओ, बीच में लोग, एक बड़ी लॉबी ऐसी बैठी है जो वहीं काम निमट जाता है सारा। मतलब स्पष्ट शब्दों में अगर कहा जाए कि हरियाणा गवर्नमेंट जो है, कट्टर सरकार, अगर थोड़ा सा भी सारा लाभ है थारे तो अपन कड़ी और जो है पूरा धुमाम उठा सकें। बिल्कुल बिल्कुल, अगर सरकार सहारा दे देना तो हमने ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बॉम्बे में भी हरियाणा बाजेगा ना तो जूत बाजेगा। क्या ना बॉम्बे में बजाना, फिर आड़े बजा लेंगे अगर आड़े बढ़िया साथ दे दे तो। केडी एक बहुत बढ़िया नाम इंडस्ट्री में हो लिया, सारी जाने का अच्छी जाने है भाई, बहुत बढ़िया सिंगर है वो, केडी रैपर है, लिरिक्स भी अच्छे बहुत बढ़िया करे भाई। मैंने यूँ बता दो कि आगे फ्यूचर के प्लान कर रखा है? वैसे देखो हरियाणवी में इतना प्यार है, हम दोनों हिंदी से शुरू हुए थे। जब जब हमने ये इंटरव्यू शुरू करा हिंदी से शुरू हुए थे, धीरे धीरे आप भी हरियाणवी पा गए, मैं भी आ गया। क्योंकि अपने भीतर में जो चीज़ है ना, वो लिकड़े बिना रवे को नहीं, वो चीज़ नेचुरल जो आती है। मैं सवाल भूल गया इस चक्कर में आपने मैं नहीं बताऊँगा, कहीं ना कहीं मैं भूल गया। मैं नहीं कहूँगा कि सपना के संजोरा क्या कि कड़ी लेकर के जाना, क्योंकि नाम बहुत बढ़िया है फील्ड में अपना, लोग जाने हैं, प्यार कर रहे हैं, सारी चीज़ के बहुत बढ़िया कि रैपर है हरियाणा का रैपर। अगर पहला रैपर कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो वो अपन कड़ी का अपन सपना देख रखा है कि कड़ी पहुँचना। देखो पहला रैपर तो मैं खुद को नहीं कहूँगा, और भी बहुत सारे बालक है जो मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने भी जी जान लगाई हरियाणवी के लिए। सपना यही है कि भाई हमारे हरियाणा का अगर कल्चर का, गानों का, किसी चीज़ का जिक्र चले तो टॉप में चलना चाहिए। भाई नू नहीं चलना चाहिए कि ना यार हरियाणवी मत चलावे, हरियाणवी नहीं सुनते, हरियाणवी अच्छा नहीं है, ऐसा कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। बढ़िया जिक्र होना चाहिए टॉप में। और सारे धीरे धीरे इम्प्रूव करने लग रहे हैं, धीरे धीरे मेहनत करने लग रहे हैं। शुरुआती दौर में हो सके मेरे पे भी गलतियाँ रही हों और भी कलाकारों पर रही हों कि हम उतनी मैच्योरिटी नहीं थी या उन चीज़ों का इतना ध्यान नहीं था कि क्या क्या चीज़ हमने लेके आनी चाहिए, क्या क्या नहीं लेके आनी चाहिए। लेकिन अब जैसे जैसे लोग भी सिखा रहे हैं, लोग भी समझदार होते जा रहे हैं, सुनने वाले भी और कलाकार भी धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं और एक दिन हरियाणा टॉप में होगा। टॉप में होगा, जरूर होगा मेरे भाई। लेकिन एक चीज़ है कि एक मतलब बॉलीवुड के अंदर जो अगर आज की डेट में बादशाह बोलने लग रहा, हनी सिंह बोलने लग रहा, हम ओढ़ते अपने पहुँचने का अपना सपना देख रखे हैं। सपना तो इससे भी आगे पहुंचने का देख रखा है, पर भगवान और लोगों का प्यार कहाँ तक लेके जाएगा वहाँ तक हम चलेंगे जरूर। केडी अब जो है सिंगिंग लाइन के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी आ गया, कितनी सही बात और किस तरीके से आगे बढ़नी तरी? बिल्कुल, ये तो इसमें कोई छुपाने वाली बात है नहीं।
मैं पार्टी आम आदमी पार्टी में एक्टिव हूँ आज के टाइम, और ज्वाइन मैंने बहुत पहले कर लिया था, और धीरे धीरे इस दिशा में काम करने लग रहे हैं। क्योंकि भाई साहब कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि हम पावर में आए बिना या कहीं किसी अच्छी पार्टी को लाए बिना हम यूथ का भला नहीं कर सकते। हम सूख के घर बैठे नो कहे जाओ मैं करूँगा, उससे नहीं हो सकता। युवाओं को आगे आना पड़ेगा। मैं तो और युवाओं से भी अपील करता हूँ भाई, जिनको यूँ लगता है आप किसी भी युवा की आवाज़ बन सकते हो, तो आवाज़ बनने के लिए आपको आगे आना चाहिए। और चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे वो खेलों की जगह हो, या कोई भी जगह हो, चाहे कोई प्रोटेस्ट है या किसी की आवाज़ उठाना है, रोज़गार के लिए आवाज़ उठाना है, आप आगे आओ और युवाओं का साथ दो। मैं भी उसी कड़ी में चाहता हूँ कि एक अच्छी सरकार हरियाणा में आए और जो युवा भटक रहे हैं, जो युवा दुखी हैं, उनको रोज़गार मिले। जैसे पंजाब में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया है। ये तो नहीं कहता मैं एकदम सारी चीज़ सुलझा देंगे। बहुत सारे लोग यूँ चाहते हैं कि ये नहीं होया, वो नहीं होया, 2 महीने हो गए। अरे 2 महीने हुए हैं, 75 साल की उलझा जो ऊन थी उसने सुलझावेंगे धीरे धीरे, फिर इसकी जर्सी बनेगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हरियाणा की क्या तैयारी है? वो 29 तारीख ने कुरुक्षेत्र में रैली है, ओड़े भी अपना रंग दिखाने की तैयारी? बिल्कुल पूरी तैयारी है जी, और लाखों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचेंगे। और वहाँ एक ख़ास बात ये है कि वहाँ कोई भी नू पीछे में भर के ले आई गई भीड़ नहीं होगी। अगर भाई शाम तक की तुमने दिहाड़ी मिलेगी, 200 मिलेंगे, 400 मिलेंगे। सब जो लोग आएंगे सब आत्मा से आएंगे और ये सोच के आएंगे कि ये जो बदलाव का यज्ञ है इतना बड़ा, इस यज्ञ में छोटी छोटी आहुति हम सब की हो जाए, ये सोच के सब आएंगे। केडी का एक गाना भी जो है आज रिलीज हुआ है, और वो स्पेशली आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए। वो गाना क्या? वो गाना यही है कि भाई जैसे पंजाब ने खुद को बदल लिया, हमारे पास मौका है, हमें भी बदल लेना चाहिए और लोगों तक वो आवाज़ पहुंचाएं। गाने की लाइन शुरुआत जो थी, हो दिल्ली और पंजाब बदल गए अपना कैसे खोट बता, जो कई साल तय लूट रहे क्यों उन तय देनी वोट बता। आओ सारे मिलकर बदलांगे, सारे मिलकर बदलांगे प्रदेश के बिगड़े हाल ने, हरियाणा के लाल ने एक मौका केजरीवाल ने। ये गाना है। हरियाणा के लाल ने एक मौका केजरीवाल ने। केडी एक पहचान है अपने आप में, हरियाणा प्रदेश की, हरियाणा की शान, सिंगिंग इंडस्ट्री की शान। अगर कहा जाए कि हरियाणा का दूसरा बादशाह जो है वो केडी है, और आज केडी हमारे साथ में इस वक्त में मौजूद है। और केडी की साफ तौर पे कहना कि सिंगिंग लाइन के अंदर अभी सरकारी तौर पर सहयोग नहीं मिल रहा। अगर सहयोग मिले तो कहीं बहुत आगे तक जो है हरियाणा के गाने जो है वो पूरे देश में बजते नजर आ सकते हैं। साथ ही केडी जो है अब आम आदमी पार्टी के नेता बनने की तैयारी में भी हैं। आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, और दावा यही है कि 29 तारीख को कुरुक्षेत्र में होने वाली रैली में लाखों की संख्या में भीड़ जुटेगी। कैमरामैन विनय के साथ सुनील सताना, न्यूज़ ओनली चंडीगढ़।